बंगाल में कांग्रेस हुई बर्बाद, ममता को खुश करने में जुटे राहुल गांधी। अधीर रंजन ने ताबूत में ठोकी आखिरी कील, इस्तीफे के बाद खड़गे राहुल को जमकर धोया। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। बंगाल में कांग्रेस के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की। इस प्रदर्शन से कांग्रेस नेतृत्व खासा नाराज है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी के इस प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी और खड़गे को ही जिम्मेदार बताया। अब बंगाल कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से अधीर रंजन चौधरी का इस्तीफा हो चुका है। वैसे 21 जून को भी ये खबर सामने आई थी कि अधीर ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में अधीर रंजन अपनी बात से पलट गए थे। अब टीवी 9 की तरफ से ये खबर सामने आई है कि अधीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस लगातार प्रदेश स्तर पर भी कई बदलाव करती नजर आ रही है। ऐसे में बंगाल में भी पार्टी ने नई रणनीति के साथ काम करना शुरू कर दिया। राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख अधीर रंजन चौधरी अपनी पारंपरिक सीट बहरामपुर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज टीएमसी के साथ गठबंधन यहां पर करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधीर के कारण ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कांग्रेस से नहीं बन पाई थी। अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता के खिलाफ मुखर रहे। ममता के साथ गठबंधन के खिलाफ थे अधीर। बंगाल कांग्रेस नेतृत्व को लेकर अधीर रंजन चौधरी पर काफी दबाव था, क्योंकि कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत ममता को नाराज नहीं करना चाहती थी। वहीं ममता कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रही थी, जबकि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से अधीर रंजन को बार बार चुप रहने की हिदायत दी जा रही थी। जबकि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को कोई भी स्पेस देने के मूड में नहीं दिखे। दरअसल टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में इंडी गठबंधन का समर्थन किया, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट दलों के साथ सीट शेयरिंग पर कोई समझौता नहीं किया था। टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने और बीजेपी से मुकाबला करने को ममता बनर्जी मुखर रही। वहीं उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस को बंगाल में बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने तक का आरोप लगाया था। वहीं अधीर रंजन चौधरी जब जब ममता पर हमलावर होते तो उन्हें चुप करा दिया जाता था, क्योंकि राज्य में लोगों के बीच यही मैसेज गया कि बीजेपी को टीएमसी ही चुनौती दे रही है। मुस्लिम वोटर्स में खासतौर पर यह मैसेज गया कि बंगाल में सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग है, इसलिए मुसलमानों ने कांग्रेस और लेफ्ट को नकार दिया। लेफ्ट के साथ साथ अब कांग्रेस का अस्तित्व भी बंगाल में खत्म हो चुका है। कभी बंगाल पर राज करने वाली पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। अब कांग्रेस पार्टी ने अधीर का इस्तीफा ले लिया है, जिसका जश्न टीएमसी में देखा जा रहा है। ममता को भी लग रहा है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कांग्रेस चुनौती देने की बजाय बंगाल से साफ हो जाए। अब अधीर के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस की नई रणनीति यानी कि टीएमसी यहां पर स्वागत करती नजर आ रही है। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने कांग्रेस की नई रणनीति पर कहा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ ऐसा कह रही है जो उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इस पर ममता बनर्जी ने भी कहा, हमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम अधीर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। आगे हमें देखना होगा कि हम कांग्रेस के साथ क्या कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कदम स्वागत योग्य है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य में सिर्फ 4% वोट शेयर मिला और इस समय उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अपनी स्थानीय टीम में सुधार करती है और अपनी राजनीतिक जगह तलाशती है तो सकारात्मक नतीजे हो उसका भ्रम भी साबित होगा। वैसे कांग्रेस का मानना है कि टीएमसी और कांग्रेस और वामपंथी दोनों भाजपा विरोधी हैं। उनके बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो आम प्रतिद्वंदी से लड़ते हैं। हमें बीजेपी को उखाड़कर मुख्य विपक्षी बनने का लक्ष्य रखना चाहिए और हमें अपने दोस्तों को साथ बनाए रखना चाहिए। अब कांग्रेस की इसी सोच से साफ है कि वो बीजेपी का विरोध करते करते अपना अस्तित्व ही बंगाल में खत्म करने पर उतारू है, और यही बात अधीर रंजन चौधरी भी कहते आए हैं। जब तक हम बंगाल में ममता के लिए चुनौती नहीं बनेंगे तब तक हम खुद राज्य में स्थापित नहीं हो सकते। न ही हमारे कार्यकर्ताओं में जोश होगा और न ही स्थानीय स्तर पर संगठन मजबूत होगा। यानी कांग्रेस खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बहरामपुर सीट का रिजल्ट बेहद दिलचस्प रहा। यहां से लगातार 5 बार सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी का किला ढह गया।
तृणमूल कांग्रेस के स्टार उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को 85,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। चौधरी की पराजय के साथ ही कांग्रेस ने बहरामपुर पर अपनी राजनीतिक पकड़ खो दी, जो राज्य में कांग्रेस का आखिरी गढ़ था। पार्टी को सिर्फ एक सीट मालदा दक्षिण पर जीत मिली। इस हार के बाद अधीर रंजन चौधरी काफी दुखी भी थे, नाराज और गुस्से में भी। उनकी नाराजगी किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी कांग्रेस से है, कांग्रेस के हाईकमान से है। यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी ने अपनी हार के बाद राहुल गांधी का नाम लेकर उनके ऊपर निशाना साधा था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, इस सरकार से लड़ने के प्रयास में मैंने अपने आय के स्रोतों की अनदेखी की है। मैं खुद को बीपीएल सांसद कहता हूं। राजनीति के अलावा मेरे पास कोई और कौशल नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में मेरे लिए मुश्किलें खड़ी होंगी और मुझे नहीं पता कि उनसे कैसे पार पाया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। मैं 5 बार सीट जीत चुका हूं। इस बार बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज टीएमसी ने एक अजीब अभियान चलाया। वो बाहरी को लाए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो यूसुफ पठान और अल्पसंख्यकों से कहने लगा कि वो भाई को वोट दे, दादा को नहीं। दादा का मतलब हिंदू और भाई का मतलब मुसलमान होता है। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन के दौरान चले विवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने कहा कि आप पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन के रास्ते पर खड़े हैं। मैंने अपनी पार्टी से कहा था कि मुझे किसी के साथ भी समझौता करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि जब तक बंगाल में कांग्रेस की कमान संभालूंगा तब तक वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी से कोई समझौता नहीं करेंगे। मैंने पार्टी से कहा कि वो किसी नए व्यक्ति को राज्य कांग्रेस प्रमुख बना दे। चौधरी ने कहा कि बंगाल कांग्रेस के सभी बड़े नेता दिल्ली गए थे और एआईसीसी की बुलाई गई बैठक में शामिल हुए थे। उनमें से 1 या 2 को छोड़कर सभी ने कहा कि टीएमसी के साथ गठबंधन ठीक नहीं। टीएमसी गठबंधन के विरोध में सिर्फ मैं नहीं था। हालांकि अब इसका दोष मुझ पर मढ़ा जा रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के पद पर बने रहेंगे, तो उन्होंने कहा, मैंने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है और मैंने पहले ही अपने नेताओं से इस पद के लिए मुझसे ज्यादा योग्य व्यक्ति को खोजने का आग्रह करते हुए अपना पद छोड़ना चाहता था। मैं सोनिया गांधी से अनुरोध पर रुका हूं। मुझे अभी तक अपने नेताओं की तरफ से कोई फोन नहीं आया है। फोन आने पर मैं एक बार फिर पार्टी को अपनी इच्छा से अवगत कराऊंगा। चौधरी ने कहा कि बहरामपुर में प्रचार के लिए किसी नेता को ना भेजना पार्टी का विवेक अधिकार है और इस बारे में वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बहरामपुर में प्रचार के लिए किसी नेता को ना भेजना पार्टी का विवेक अधिकार है और इस बारे में वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जब राहुल गांधी की पूर्व पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा मुर्शिदाबाद पहुंची तो हमने उसमें हिस्सा लिया। हमारे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार मालदा में प्रचार किया, लेकिन बहरामपुर कभी नहीं आए। यह हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अधीर रंजन ने कहा कि मैं एक राजनीतिज्ञ हूं और मैं कभी भ्रष्टाचार या घोटाले में लिप्त नहीं रहा, इसलिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मेरी हर परिस्थिति में चलने की आदत है। मैं अपना सांसद आवास खाली करने के लिए जल्द ही दिल्ली जाऊंगा। मेरी बेटी एक छात्रा है, अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में सरकारी बंगले में रुकती है, उस जगह का इस्तेमाल करती है। मुझे वहां एक नया घर ढूंढना होगा क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है। अब अधीर रंजन को भी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इधर कांग्रेस हाईकमान ने बंगाल में पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए नेताओं से चर्चा भी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं से नए अध्यक्ष के नाम और भविष्य में राज्य में कांग्रेस की राह को लेकर कई दौर की चर्चा की है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी अब बिना देर किए बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पर फैसला ले सकती है। अधीर रंजन के साथ जो कांग्रेस ने किया है उसके बाद साफ है कि बंगाल में कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कांग्रेस के खात्मे के साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि पार्टी के दर्जनों नेता इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। यानी अब नेशनल कांग्रेस का विलय टीएमसी में भी हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल बंगाल में कांग्रेस की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे के साथ ही कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर जिस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट की स्थिति है उससे साफ है कि अब राज्य में सिर्फ टीएमसी और बीजेपी का ही वजूद बचा है और इन दोनों की ही जंग नजर आ रही है। तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।